यस मैम। ठीक है। देखो, पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिएंट डिमांड को अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट का एग्जांपल मैं बता रही थी आप लोग को, एक होता है कस्कुटा, लॉरेंथस, और की, ये नोट करिएगा आप लोग, ओरोबंकी और स्ट्राइगा। इसका ट्रिक है CLOS, ऐसे लर्न करना आप लोग इसको। कस्कुटा को और क्या बोलते हैं, किसी को पता है? कस्कुटा को डॉडर बोलते डूडल। हैं। हाँ, डॉडर और ट्रायंगल भी बोलते हैं मैम। स्ट्रैंगल वीड। हाँ, स्ट्रैंगल वीड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और लॉरेंथस को डेंड्रोफाइट्स। डेंड्रोफिट। और सेकंड नाम याद रखना इसका, कभी कभी पूछ देता है सेकंड नाम से, एग्जैक्ट नाम नहीं पूछेगा, औरोबंगी नहीं पूछेगा, ब्रूम ट्रैप भी बोल देगा, ब्रूम ब्रूम ट्रैप। ठीक है। विच विट। ठीक है, ये हो गया पैरासाइट का नाम। अब ये बताओ, टोटल स्टेम, सेमी स्टेम और टोटल रूट और सेमी रूट कौन कौन सा है, ये याद रखना। कंफ्यूजिंग होता है ना, क्योंकि ये एग्जाम में, इसको याद रखना आप लोग। कस्कुटा जो है टोटल स्टेम है, टोटल स्टेम पैरासाइट। ये सेमी स्टेम है। टोटल स्टेम, सेमी स्टेम और ओरोबंकी, टोटल रूट और ये सेमी रूट। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है इसमें कंफ्यूज होता है स्टेम एंड रूट में, टोटल स्टेम एंड टोटल रूट में। ठीक है, इसको याद कैसे करना है ये देख लो। एक क्लोज तो हो गया, इसका ट्रिक हो गया, ठीक है। कस्कुटा, लॉरेंथस, ओरोबैंकी एंड स्ट्राइगा, इसका सीक्वेंस याद रखना। ये सीक्वेंस याद रहेगा तभी ये आप लोग को समझ आएगा कि टोटल स्टेम कौन सा है और टोटल रूट कौन सा है। देखो, ये आपका ट्री है, ठीक है। स्टेम कहाँ है? सॉइल सरफेस के ऊपर है, रूट नीचे है, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे याद रखना, स्टेम ऊपर आ रहा है तो ऊपर के जो दो स्टेम है, टोटल स्टेम और सेमी स्टेम, ये दोनों आएगा, टोटल स्टेम का पार्ट है, ये स्टेम पैरासाइट है दोनों, सेमी स्टेम एंड टोटल स्टेम। तो ऐसे याद करना है इसको। रूट सॉइल सरफेस के नीचे है, तो नीचे वाला दो है जो ओरोबंकी एंड स्ट्राइगा है, ये रूट पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। और पहले ये भी याद रखना, ये टोटल कौन सा पहले आ रहा है और सेमी पहले आ रहा है कि टोटल आ रहा है, ये भी याद रखना है इसमें, क्योंकि कंफ्यूज बहुत करता है ये चीज दोनों में। ठीक है, इतना आया समझ में? यस मैम। टोटल यस स्टेम, मैम। सेमी स्टेम, टोटल रूट एंड स्टेम, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे रूट है ना, ये रूट है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, टोटल सेमी रूट। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन कौन से क्रॉप में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल लिख लेना टोटल स्टेम का।
एक होता है फॉडर, फॉडर क्रॉप जो भी है, लूसन, लूसन, अल्फा अल्फा, और ऑनियन। ये टोटल स्टेम का है। फिर नेक्स्ट है सेमी स्टेम में, आप लोग नोट कर रहे हैं ना ये? सेमी स्टेम में यस मैम। जितने भी फ्रूट क्रॉप्स है, सेमी स्टेम पैरासाइट आएगा उसमें, ठीक है। फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट्री, फ्रूट एंड फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट ट्री, ठीक है। सेमी स्टेम में फ्रूट एंड फॉरेस्ट्री आ जाएगा। देन टोटल स्टेम में आएगा सोलेनेसियस क्रॉप, सोलेनेसियस क्रॉप एंड कैबेज, सनफ्लावर। ये एग्जाम्पल भी याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे के पूछता है कि जैसे फ्रूट्स क्रॉप है कोई भी, उसमें किस टाइप का पैरासाइट पाया जाता है, तो उसमें आप लोग को डालना है सेमी स्टेम। सेमी स्टेम नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट पैरासाइट का नाम पूछेगा, ठीक है, लोरेंथस या डेंड्रोफाइट्स जो भी है। फिर सेमी रूट का एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें कॉर्न, सोरघम, जितने भी ग्रैमनी कुल के होते हैं उसमें सेमी रूट पैरासाइट पाया जाता है मैक्सिमम। सुगर केन एंड टोबैको, ठीक है। हो गया, लिख लिए? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एक टर्म आता है, टर्म नहीं बोलते, ये पैरासाइट को लेके एक लाइन आती है, इसको लिख लेना थोड़ा हाईलाइट करके। मोस्ट ऑफ द पैथोजन आर पैरासाइट। अब पैथोजन से क्या समझते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। हाँ, जो डिसीज कॉज करता है, तो इसमें आ जाएगा आपका फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैथोजन आर पैरासाइट, जितने भी पैथोजन है वो पैरासाइट है मैक्सिमम, ठीक है। बट लगा के लिखना, ऑल पैरासाइट आर नॉट पैथोजन। लेकिन जितने भी पैरासाइट है वो पैथोजन नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द पैथोजन आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइट आर नॉट पैथोजन। ये लाइन कभी कभी पूछ देता है कि मोस्ट ऑफ द पैथोजन आर पैरासाइट, मैक्सिमम जितने भी पैथोजन है वो पैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन सभी पैरासाइट पैथोजन नहीं हो सकते, अभी जो अपन ने पढ़ा, ठीक है। ये टर्म हो गया। अब पैथोजन का मतलब क्या होता है? एनी लिविंग एजेंट जो डिसीज कॉज करे वो पैथोजन कहलाता है। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में अपन जाते हैं, तो आपका पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी टर्मिनोलॉजी से भी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अच्छे से समझना ये। पैथोजेनेसिटी मतलब डिसीज डेवलप करने, डिसीज पैदा करने की क्षमता को पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। अब पता चल गया डिसीज क्या होता है, अब पैथोजन क्या होता है ये भी पता चल गया अपन को। अब पैथोजेनिसिटी में क्या होता है? डिसीज पैदा करने की क्षमता, इसको आप लोग लिखना एबिलिटी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, अपन को समझ आना चाहिए वैसा लिखो, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द पैथोजन
टू कॉज डिसीज। पैथोजन की एबिलिटी, अब पैथोजन क्या हो गया यहाँ पे, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। इनकी एबिलिटी क्या होती है कि डिसीज कॉज करे, एबिलिटी। ऐसे याद करना, पैथोजेनिसिटी में ये सिटी आ रहा है और ये एबिलिटी टर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू कॉज डिसीज। फिर नेक्स्ट टर्म है पैथोजेनेसिस। ये समझ आ रहा है ना आप लोग को, पैथोजेनेसिटी टर्म, एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू कॉज डिसीज। पैथोजन कॉज करने की क्षमता को पैथोजेनेसिटी कहते हैं। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस मतलब होता है डिसीज होने की प्रक्रिया। मतलब डिसीज कैसे होगा, कहाँ पे लैंड करेगा, कैसे इन्फेक्शन करेगा, उस प्रोसेस को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। पैथोजेनेसिटी अलग टर्म है ना, दोनों कंफ्यूज करता है, और पैथोजेनेसिस अलग है। जेनेसिटी में आ जाएगा एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू कॉज डिसीज, और पैथोजेनेसिस में आएगा डिसीज होने की प्रक्रिया। डिसीज होने की प्रक्रिया, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं चेन ऑफ इवेंट। चेन ऑफ इवेंट जो क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इन द होस्ट दैट लीड। ये टर्म पूछता है लाइन टू लाइन, एग्जाम में कभी कभी दे देता है पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिटी क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि क्या होता है। डेवलपमेंट इन द होस्ट, ठीक है। चेन ऑफ इवेंट मतलब डिसीज होने के लिए क्या क्या इवेंट की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। समझ रहे हो ना बात को, पैथोजेनेसिटी क्या हो है और पैथोजेनेसिस दोनों में Yes, ma'am. डिफरेंस पता होना चाहिए। एबिलिटी, ये है पैथोजन की एबिलिटी है पैथोजेनेसिटी कि डिसीज कॉज करे। अब यहाँ पे अपन देखेंगे डिसीज होने की प्रक्रिया, मतलब एक, हर चीज एक प्रोसेस से होती है ना, तो उसकी एक प्रोसेस है पैथोजेनेसिस में। तो ये प्रोसेस मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है इसमें। देखो सबसे पहले क्या होगा, करेगा लैंड करेगा अपने होस्ट के सरफेस पे, पैथोजन अपने होस्ट के सरफेस पे आएगा, तो लैंडिंग ऑफ इनोकुलम। अब इनोकुलम क्या होता है, पार्ट ऑफ द पैथोजन। पैथोजन का कोई भी पार्ट, जैसे स्पोर हो गया, कोनिडिया हो गया, ये कहलाएगा इनोकुलम। इनोकुलम क्या करेगा, लैंड करेगा होस्ट पे, होस्ट पे लैंड करेगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया पैथोजेनिसिटी का। इसके बाद ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। अब होस्ट सरफेस तो पहुंच गया, ये पहचानेगा कि ये मेरा होस्ट है कि नहीं है। रिकॉग्नाइज करेगा वो कि मेरा होस्ट है, मैं इसमें डिसीज कॉज करूं कि नहीं करूं। उसका होस्ट होगा तभी वो डिसीज कॉज करेगा, अनदर नहीं करेगा वो, ठीक है।
रिकॉग्नाइज कर लिया। पहले होस्ट के सरफेस आया, मान लो ये कोई होस्ट है, यहाँ पे आएगा कोई भी पैथोजन, कोनिडिया आया या फिर स्पोर आया, ये पहचानेगा यहाँ पे आके कि ये मेरा होस्ट है कि नहीं है, रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इसको पता चल गया कि ये मेरा होस्ट है कि नहीं है, पता चल गया। उसके बाद ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा कि हाँ ये मेरा ही होस्ट है, मेरे को इसमें डिसीज कॉज करना है, तो वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट का मतलब उसमें अपना डिसीज को कॉज करेगा, अपना जो स्पोर है वो होस्ट के सरफेस के अंदर डालेगा। ठीक है, पेनिट्रेट करेगा। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, बोलो साथ में, लैंड करेगा कुलम होस्ट के सरफेस पे, देन फिर रिकॉग्नाइज Recognition. करेगा। हाँ, रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद फिर पेनिट्रेट Penetrate. पेनिट्रेट करेगा। करेगा। पेनिट्रेशन करने के बाद ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये सारे स्टेप अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में, अभी तो अपन सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करने के बाद वो अपना कॉलोनी बनाएगा, कॉलोनाइजेशन। बहुत सारा ये डिसीज पूरे प्लांट में अपने होस्ट में पूरा फैला देगा उस डिसीज को। ठीक है, कॉलोनाइजेशन करेगा। कॉलोनाइजेशन के बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, इतना प्रोसेस है इसका। फिर मल्टीप्लाई करिए, रिप्रोड्यूस, उसके बाद डिस्पर्स हो जाएगा ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट, डिस्पर्सल। और फिर 8th नंबर पे है सर्वाइवल। डिस्पर्स करने के बाद सर्वाइव करेगा। ये पैथोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये प्रोसेस याद रखना आप लोग कि किसके बाद क्या क्या हो रहा है। पहले क्या क्या किया, होस्ट पे इसने लैंड किया इनोकुलम के थ्रू। ठीक है, फिर उसने होस्ट को पहचाना अपना कि ये मेरा होस्ट है कि नहीं है। उसके बाद पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद क्या किया, इन्फेक्शन कॉज किया। इन्फेक्शन कॉज किया, फिर अपना बहुत सारा कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी बनाने के बाद इसने मल्टीप्लाई किया बहुत सारा, अपना बहुत सारा रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई कर लिया। फिर डिस्पर्स हो गया एक प्लांट से दूसरे प्लांट। फिर सर्वाइवल, सरवाइव किया कहाँ पे, प्लांट सरफेस पे, होस्ट पे, प्लांट डेब्रिस पे, सॉइल पे, सीड पे, जहाँ भी सरवाइव करना है। सबका अलग अलग होता है, ये अपन पढ़ेंगे। ये आ गया पैथोजेनेसिस का प्रोसेस, डिजीज होने कैसे होगा Yes, डिसीज। ma'am. ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं अपन। इसके बाद आ जाएगा साइन। एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम। क्या समझते हैं साइन एंड सिम्टम से, दोनों में कोई डिफरेंस है? देखो, साइन का मतलब होता है विजिबल पार्ट ऑफ पैथोजन। अब विजिबल पार्ट ऑफ पैथोजन का क्या क्या विजिबल पार्ट होता है, ये सब मैं बताऊंगी आप लोग को, बस इतना समझो कि विजिबल पार्ट ऑफ द पैथोजन मतलब पैथोजन का अपन को जैसे स्पोर का दिखना, कोनिडिया का दिखना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ साइन किसको बोलेंगे। आप लोगों ने पाउडरी मिल्ड्यू देखा है, पाउडरी यस मिल्ड्यू मैम। देखा है, डाउनी मिल्ड्यू देखा है। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो ये अपन को देखते ही अपन पहचान लेते हैं कि ये पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम है। पाउडरी अपीयरेंस दिखाई देता है लीफ सरफेस पे या फिर रूट पे, कहीं पे भी। ठीक है, अपन देखते ही पहचान लेते हैं कि अरे ये तो पाउडरी मिल्ड्यू है। उसका पार्ट दिख रहा है अपन को, व्हाइट पाउडरी मास दिखता है लीफ में, पैथोजन का पार्ट Yes, दिख ma'am. रहा है यस उसमें। मैम। तो ये हो जाएगा साइन, Yes. पाउडरी मिल्ड्यू का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल लिख लेना साइन में, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, रस्ट है,
तो ये जितने भी डिसीज है इसका विजिबल पार्ट किसके थ्रू, या तो स्पोर के फॉर्म में दिखेगा, स्क्लेरोटिया के फॉर्म में दिखेगा, हाइफी या फ्रूटिंग बॉडी, ये सब मैं बताऊंगी आप लोग को, माइकोलॉजी में पढ़ेंगे स्पोर क्या होता है, स्क्लेरोटिया क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है। बस इतना याद रखो, साइन मतलब कोई भी पैथोजन का डिसीज का सिम्टम अपन देखते ही पहचान ले रहे हैं, एकदम मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये पाउडरी मिल्ड्यू है। ठीक है, वैसे ही यदि अपन जैसे कि अपन लेते हैं कोलेट्रोट्राइकम, कोलेट्रोट्राइकम देखे हो, एंथ्रेक्नोज का सिम्टम, या फिर कोई भी ब्लाइट का सिम्टम, Yes, ma'am. फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट पोटैटो एंड टोमेटो में आता है। ठीक है, इसको अपन देखते ही नहीं बोल सकते कि ये अर्ली ब्लाइट ही है, लेट ब्लाइट ही, अपन देखते ही विजिबली नहीं पहचान सकते अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट को। ठीक है, तो इसको बोल देंगे अपन सिम्टम बोलेंगे, क्योंकि अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट को अपन विजिबली अपन एक बार में देख के नहीं पहचान सकते इसको कि लेट ब्लाइट है अर्ली ब्लाइट है। इसको क्या करना पड़ता है अपन को, जैसे लेट ब्लाइट आ गया, लेट ब्लाइट आया पोटैटो या फिर टोमेटो पे, तो अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिम्टम देखेंगे कि हाँ ये हो सकता है कि ये अर्ली ब्लाइट हो सकता है, या फिर लेट ब्लाइट हो सकता है, या फिर कोई भी ब्लाइट हो सकता है। अपन सिर्फ पहचानेंगे कि ब्लाइट हो सकता है, अपन एकदम एक्यूरेसी नहीं बता सकते कि ये लेट ब्लाइट ही है, क्योंकि इसको अपन लीव का सिम्टम अपन लैब में लेके जाएंगे, सबसे पहले लैब में लेके जाएंगे, उसके बाद लीव का सेक्शन कट करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे इसमें कि इसका स्पोर क्या बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडी क्या बन रही है, उसके बाद को अपन कल्चर करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि ये लेट ब्लाइट है अर्ली ब्लाइट है, ऐसा करके। बाकी स्पेसिफिक कुछ सिम्टम होता है बहुत सारे डिसीज का, उसके थ्रू अपन पहचान सकते हैं, बट एकदम अपन एक बार में देख के एक्यूरेसी अपन नहीं पहचान सकते कि ये अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, या फिर कोई सा भी ब्लाइट है। ठीक है, तो ये साइन हो गया। अब सिम्टम में क्या होता है, विजिबल इफेक्ट, विजिबल पार्ट ऑफ पैथोजन को बोल देंगे साइन, और विजिबल इफेक्ट ऑफ डिसीज ऑन प्लांट। अब विजिबल इफेक्ट का मैं बताई अभी आप लोग को, जैसे कि अर्ली ब्लाइट का सिम्टम है इसका कंसेंट्रिक रिंग बनाता है, ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लीफ में देखे होगे आप लोग ने, ऐसा राउंड 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 राउंड, इसके थ्रू अपन इसको पहचानते हैं विजिबल इफेक्ट ऑफ प्लांट। तो विजिबल इफेक्ट में अपन को क्या दिखता है, या तो लीफ येलो हो जाएगा, देखियो येलो कलर में Yes, ma'am. चेंज हो जाएगा, नेक्रोसिस आ जाएगा, या फिर विल्टिंग आ जाएगा। विल्ट को अपन पहचान लेते हैं विजिबल इफेक्ट की, हाँ ये इसमें विल्टिंग आई है, बट ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कि वो फंगल विल्ट है बैक्टीरियल विल्ट है, ये अपन को लैब में लेके जाने के बाद ही पता चलेगा कि विल्ट कौन सा है उसमें। ठीक है, तो इसका Yes, एग्जाम्पल ma'am. लिख लेना लोग, एग्जाम्पल में लिख लेना इसमें लीफ स्पॉट, ये इसका विजिबल इफेक्ट रहेगा, ब्लाइट है, विल्ट है, या रॉट, ये सिम्टम का एग्जाम्पल है, और भी कुछ कुछ आता है। ये समझ आया आप लोग को साइन एंड में डिफरेंस, क्या समझे? साइन में विजिबल पार्ट पैथोजन ऑफ का द विजिबल पैथोजन। पार्ट होता है, हम्म, और ठीक है, सिम्टम्स में विजिबल इफेक्ट होता है डिजीज का। ठीक है, ये समझ आ गया ना साइन एंड सिम्टम। आगे बढ़ू मैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, ये टर्म्स आगे सब यूज होगा, अच्छे से समझना आप लोग, क्योंकि टर्म्स ही पता नहीं रहेगा तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा पैथोलॉजी में। पैथोजन क्या होता है, साइन सिम्टम,
डिसीज क्या होता है, इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, अब मैं बताई आप लोग को कि साइन में विजिबल होता है पैथोजन का पार्ट। अब ये जो पैथोजन का जो पार्ट जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे साइन में जो विजिबल हो रहा है उसी को इनोकुलम बोलेंगे। मतलब पैथोजन का पार्ट जो होस्ट सरफेस पे कांटेक्ट में आके इन्फेक्शन कॉज करता है, तो या फिर वो कॉनिडिया होगा या फिर स्पोर होगा, स्क्लेरोटिया हो गया, ये सब इनोकुलम का पार्ट है। ठीक है, इसको इनोकुलम बोलते हैं। इसको लिख लेना। इनोकुलम को आप लोग कैसे लिखाऊं इसको मैं, हाँ, इट इज द पार्ट ऑफ द पैथोजन। पैथोजन का एक पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, विच इज कांटेक्ट विथ host plant and cause infection। इनोकुलम से आप लोग को सीधा माइंड में ये लाना है कि पैथोजन का कोई पार्ट है ये जो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है प्लांट के होस्ट में। ठीक है, तो उसमें कोनिडिया हो सकता है, स्पोर हो सकता है, जू स्पोर हो सकता है, स्क्लेरोटिया हो सकता है। स्क्लेरोटिया, ठीक है। पार्ट ऑफ द पैथोजन, ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, पार्ट ऑफ द पैथोजन, ये समझ। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हाइपर ट्रॉफी। एक होता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया। ये इंपॉर्टेंट है ना, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया सभी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना टर्म्स मैं बताई हूँ, इनोकुलम, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी, इनोकुलम, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोग को? Yes. Yes, ma'am. इंक्रीज इन सेल साइज मतलब क्या होगा, जैसे क्राउन गॉल, आप लोग क्राउन गॉल्स गॉल्स बना लेता है रूट में या स्टेम में, ऐसे गॉल ये छोटा सा रहता है, ये अपना साइज बढ़ाते जाता है, बढ़ते जाता है इसका साइज ऐसे ऐसे करके। स्टेम में होता है, ज्यादातर स्टेम में देखने को मिलता है ये क्राउन गॉल, फ्रूट क्रॉप्स में। ठीक है, क्राउन गॉल्स, ये तो ये इंक्रीज करेगा अपने सेल को, साइज का एक ही रहेगा लेकिन ये अपने साइज को धीरे 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 बढ़ाते जाएगा, इंक्रीज करेगा सेल के साइज में, उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। एक सेल ही रहेगा, ज्यादा सेल नहीं रहेगा इसमें, एक सेल को अपना साइज को इंक्रीज करेगा ये, तो इसको बोल देंगे हाइपरट्रॉफी। और एक होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सेल के नंबर में, नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा, मतलब एक सेल है, ये ऐसे ऐसे करके अपना सेल के नंबर में बढ़ाते जाएगा। ये एग्जांपल मैं बताऊंगी तो समझ आएगा आप लोग को। ये बहुत सारा सेल बना लेगा ये ऐसा हाइपरट्रॉफी। ये पता होना चाहिए हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, ट्रॉफी। ठीक है, एक ही रहेगा, ज्यादा ये इंक्रीज नहीं करेगा अपने सेल नंबर में। और ये हाइपरप्लेसिया में ये थोड़ा कंफ्यूज करता है ना, प्लेसिया और ट्रॉफी, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस करके याद रखना। प्लेसिया में इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सेल,
ठीक है, एग्जाम्पल लिखना इसका हाइपरट्रॉफी में आएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ, आप लोग को समझ आ जाए वैसे ही शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, और ऐसे ही पूछिएगा। हाइपरट्रॉफी का एग्जाम्पल क्राउन गॉल, कैंकर और विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम। और हाइपरप्लेसिया का एग्जाम्पल में लिखना स्कैब, एप्पल स्कैब वगैरह आ जाएगा इसमें। ये समझ आया हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो ना आप लोग? कल यस पूछूंगी मैम। मैं आप लोग को, आज जितना पढ़ा रही हूँ क्लास यस के पहले। मैम कोई नेक्स्ट ज्वाइन करना टर्मिनोलॉजी चाह है। रहा है शायद। अच्छा, फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंक्यूबेशन पीरियड। इनोकुलम मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ पैथोजन। हाँ, तो मैं अब ऐसे ही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी, इनोकुलम, पैथोजन, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनिसिटी। तो आप लोग को सब पता चलना चाहिए कि एबिलिटी टू कॉज डिसीज पैथोजेनिसिटी कहलाता है। प्रोसेस ऑफ द डिसीज कॉज ये पैथोजेनेसिस कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल वे में देखना। देखो, पेनिट्रेट किया पैथोजन, पीरियड ऑफ टाइम टू पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन से लेके जो सिम्टम दिखा अपन को होस्ट प्लांट में, सिम्टम अपीयर हुआ, पेनिट्रेट किया सबसे पहले होस्ट के सरफेस में, लैंड किया सबसे पहले तो पैथोजन, उसके बाद रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद पेनिट्रेट किया। तो जो पेनिट्रेशन से लेके जो सिम्टम विजिबल हुआ अपन को, वहां तक की प्रोसेस जितनी हुई, जो टाइम लगा, इतने के पेनिट्रेशन से लेके सिम्टम तक के जो टाइम लगा उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कभी पूछ देता है एग्जाम में कि जो पेनिट्रेशन से लेके सिम्टम अपीयरिंग तक के जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये आया समझ में? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता यस है? मैम। यस। हम्म। फिर नेक्स्ट है ये मेजर मेजर टर्मिनोलॉजी में आप लोग को बता दी। अब देखते हैं थोड़ा सा एंडेमिक क्या होता है। डिसीज के टाइप हो जाएंगे थोड़ा। ये ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये चारों टर्म जो मैं अभी बताऊंगी। एंडेमिक, पेंडेमिक, इपिडेमिक, ये अच्छे से समझना, क्योंकि आज तक मेरे को ये चारों टर्म में कंफ्यूजन होता है। एंडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया में जो अपन को डिसीज देखने को मिलता है, पर्टिकुलर एरिया। एक होता है एंडेमिक, एक होता है इपिडेमिक। तीनों चारों को लिख देती हूँ तब जाके क्लियर होगा। इपीफाइटिक भी बोलते हैं, और स्पोरोडिक और पेंडेमिक।
देख, एंडेमिक में क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में डिसीज देखने को मिलेगा। इपीफाइटिक में क्या होगा, ये क्या करेगा, कम टाइम में बहुत सारा एरिया कवर करेगा, अधिक एरिया कवर करेगा। ठीक है। स्पोरेडिक में क्या होगा, वेरी इरेगुलर इंटरवल में ये वाला डिसीज देखने को मिलेगा, इरेगुलर इंटरवल में। ठीक है। और पेंडेमिक का मतलब हो जाएगा ये वाला, इसमें पेंडेमिक का मतलब डिसीज क्या होगा, हर जगह प्रेजेंट रहेगा, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में पूरे जगह ये वाला डिसीज प्रेजेंट रहेगा। इसको मैं लिखवाऊंगी अच्छे से, मैं अभी आप लोग को समझने के लिए बता रही हूँ। हर जगह प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, कम या अधिक मात्रा में। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पेंडेमिक का अभी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, अभी कोविड, कोविड का ले लो, पेंडेमिक अभी सब जगह पेंडेमिक के फॉर्म में कोविड देखने को मिला। पहले एपिडेमिक के फॉर्म में था सबसे पहले, जब पहले पहले जब आया था, उसके बाद ये पेंडेमिक में कन्वर्ट हो गया था, कोरोना वायरस जो भी है। ठीक है। और एंडेमिक का मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी ओमिक्रोन है, ओमिक्रोन है तो ये सभी एरिया में तो नहीं है, कुछ कुछ एरिया में है। छत्तीसगढ़ में भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे रायपुर में है और दंतेवाड़ा, बस्तर, कौन कौन से एरिया में तो अभी मिला है आई थिंक। तो फिर ये एंडेमिक हो जाएगा, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ को लेके चले तो एंडेमिक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है तो, ठीक है, ये एंडेमिक हो जाएगा। और यही यदि ओमिक्रोन अभी सब जगह प्रेजेंट हो जाएगा ओवरऑल वर्ल्ड में, ओवरऑल सारे कंट्री में ये ओमिक्रोन देखने को मिल रहा है, तो ये पैंडेमिक के फॉर्म में है। ठीक है। और स्पोरेडिक मतलब ये रुक रुक के चीज दिखने को मिलेगा, तो स्पोरेडिक कहलाएगा। ठीक है। और इपिडेमिक, इपिडेमिक मतलब ये महामारी के रूप में देखने को मिलता है, कम या अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसको लिख लो आप लोग अच्छे से, ये तो मैं समझा रही थी, आप लोग को समझ आया। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, अच्छे से समझना इसको, यस मैम। एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक को। ठीक है। सबसे पहला लिखना है एंडेमिक। पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है ना एंडेमिक, तो इसको लिखना कांस्टेंट प्रेजेंट। देखो, देखो टर्म्स में देखो, कांस्टेंट प्रेजेंट इन अ मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, कम, मीडियम टू सीवियर फॉर्म में पर्टिकुलर कंट्री या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई डिसीज देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एंडेमिक। इसका एग्जांपल लिख लेना, जैसे कि डिसीज में देखते हैं अपन वॉट ऑफ पोटैटो, एग्जांपल अच्छे से लिखना ना। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये दार्जिलिंग हिल्स में, ये सिर्फ दार्जिलिंग हिल्स में ही देखने को मिलेगा,
दार्जिलिंग हिल्स ये ईस्ट पार्ट में इंडिया के, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया हो गया दार्जिलिंग हिल्स, ये सब तरफ नहीं मिलेगा ये वाला डिसीज आप लोग को, ओनली पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेगा। दूसरा है क्लब ब्रॉथ ऑफ क्रूसिफर। कॉजल ऑर्गेनिज्म, ब्रासिकी, ये क्लब रॉट ऑफ क्रूसिफर कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका प्लाज्मोडियफोरा ब्रासिकी, और ये पर्टिकुलर नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलेगा। नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु पूरा लिख लेना आप लोग, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। इतना लिख लिए। Yes. एंडेमिक, Yes. हाँ, एंडेमिक का माइंड में सीधा ऐसे लेके आना कि पर्टिकुलर एरिया में मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में देखने को जो डिसीज मिलता है, और मेन एग्जांपल याद हो जाएगा ना इसका, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि एंडेमिक क्या होता है। पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा, वॉट ऑफ पोटैटो, दार्जिलिंग हिल्स एंड क्लब रॉट ऑफ क्रूसिफर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म है इपिडेमिक। इपिडेमिक को इपीफाइटोटिक भी बोलते हैं, या फिर बोल दे महामारी। इसका तो मैं आप लोग को अलग से लिस्ट लिखवाऊंगी एग्जाम्पल का, बट अभी आप लोग लिख लेना है दो चार, बहुत सारा है क्योंकि इपिडेमिक का एग्जाम्पल, ठीक है। एपिडेमिक का एग्जांपल मैं अभी अभी लिखवा दूं कि बाद में अलग से इसको लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारा एक है दो अभी इसका लिखवा एग्जांपल। दीजिए मैम। हाँ, क्या, इसका लिख लेना पहले तो डेफिनेशन। अ डिसीज यूजुअली वाइडली बट पीरियोडिकली, ये कंफ्यूज करता है ना, इसका डेफिनेशन पूछता है सीधा डायरेक्ट, थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना ये, क्योंकि समझ तो आ जाता है अपन को बट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं टर्म्स में इसके। ठीक है, महामारी, एपिडेमिक, कम टाइम में अधिक एरिया कवर करेगा ये, ठीक है। यूजुअली डिसीज यूजुअली ऑकर वाइडली बट पीरियोडिकली, ये याद रखना, ये दोनों वाइडली रहेगा, कम टाइम में अधिक एरिया कवर करेगा, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी आता है ये, इसलिए ये महामारी के रूप में देखा जाता है। एग्जाम्पल में लिखना है इसका, लेड ब्लाइट, आया था आयरिश फेमाइन के रूप में आयरलैंड में, ठीक है। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉफी रस्ट, और ब्लास्ट भी है, वीट रस्ट है, बहुत सारा एग्जांपल है, इसको मैं अलग से आप लोग को लिस्ट आउट कराऊंगी, याद करेंगे साथ में। फिर ये हो गया एपिडेमिक और
एंडेमिक। अब देखते हैं स्पोरेडिक। नेक्स्ट टर्म है थर्ड में स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है वेरी, जब कोई डिसीज वेरी इरेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। इसको लिख लेना, occur at very irregular interval and पर्टिकुलर लोकेशन पे वेरी इरेगुलर इंटरवल पे दिखेगा। ये लिखो, फिर एग्जांपल बताती हूँ मैं। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, समझ नहीं आए तो बताना, पूछना मेरे से। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्पोरेडिक का। उदबत्ता डिसीज सुने होंगे आप लोग, उदबत्ता डिसीज ऑफ राइस। उसको बोलते हैं अगरबत्ती डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म लिख लेना, उदबत्ता डिसीज ऑफ राइस का इफेलिस ओराइजी। ये स्पोरेडिक होगा क्योंकि ये वेरी इरेगुलर इंटरवल पे पर्टिकुलर लोकेशन पे ये देखने को मिलता है। स्पोरेडिक से समझना, वेरी इरेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलेगा उदबत्ता डिसीज। और एंडेमिक में क्या था, पर्टिकुलर लोकेशन पे दिख रहा था, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे। और ये लोकेशन पे तो है बट इरेगुलर इंटरवल पे, वो कंटिन्यू दिखेगा एंडेमिक पर्टिकुलर लोकेशन पे। जैसे ये वॉट ऑफ पोटैटो है, वो एक साल आएगा तो हर साल ही आएगा। और ये स्पोरेडिक का मतलब इस साल आया, 2 साल गैप किया, 2 साल बाद फिर आया ये वाला डिसीज, तो ये ऐसा है स्पोरेडिक। फोर्थ नंबर पे है पेंडेमिक। पेंडेमिक इसका लिखना थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन अ डिसीज प्रिवेलेंट कंट्री कॉन्टिनेंट। इसके एग्जाम्पल में लिखना लेट ब्लाइट। ये एग्जाम्पल दोनों में आएगा ना, एंडेमिक और पैंडेमिक और एपिडेमिक दोनों में आएगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फाइटोप्थोरा इंटेस्टिन्स।
ये आया समझ में आप लोग को चारों पॉइंट? एंडेमिक, इपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक बार हाँ ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। कल से अपन देखेंगे डिसीज साइकिल। डिसीज साइकिल अलग अलग टाइप होते हैं डिसीज साइकिल का। डिसीज ट्रायंगल, डिसीज पेंटाहेड्रॉन, ये सब देखेंगे अपन आज का मैम क्लास। ये सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम को अपन बोल सकते हैं कि साइन और सिम्टम मिला के सम ऑफ साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम। मतलब इसका पर्टिकुलर ऐसा बोल सकते हैं कि डिसीज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर मैंने पढ़ा है जहां तक मेरे को पता है कि जो साइन और सिम्टम को मिला के ही सिंड्रोम, मतलब उसमें साइन भी दिखेगा सिम्टम भी दिखेगा, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। एक टर्म आता है ना सिंड्रोम, इसको लिख लो आप लोग। सिंड्रोम, सम टोटल of the sign and symptom। इसको सिंड्रोम बोलते हैं। और इसको और दूसरे वे में समझे तो डिसीज को वेरीफाई करेगा, मतलब कि पर्टिकुलर डिसीज। एक काम करो, इसका डेफिनेशन लिखो फिर समझते हैं। द सेट ऑफ वेरीफाइंग वेरिंग सिम्टम, ठीक है, कैरेक्टराइजिंग अ डिसीज called a syndrome। क्या बोल रहा है इसमें? सेट ऑफ दी वेरीफाइंग सिम्टम, सिम्टम का सेट जो क्या करेगा, कैरेक्टराइज करेगा, उसके कैरेक्टर को बताएगा डिसीज के, उसको बोलेंगे सिंड्रोम। मतलब तो वही हो गया ना, मतलब जिसमें उसका साइन भी बताएगा सिम्टम भी बताएगा, साइन और सिम्टम को मिला के सिंड्रोम बोल देते हैं। समझे? आया समझ में सिंड्रोम क्या होता है? मतलब Yes, ma'am. पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को बताएगा डिसीज के, उसको सिंड्रोम बोलेंगे। और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज तो रह गए हैं, उसको अपन ना पढ़ते पढ़ते देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है। अभी मैं मेजर जो अपन को यूज होने वाला है वो मैंने बता दिया है आप लोग को, बाकी टर्म्स अपन बाद में देखेंगे। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कल अपन देखेंगे डिसीज ट्रायंगल। कल ये पढ़ के आइएगा, मैं पूछूंगी आप लोग से कितने लोगों, सबके Yes, ma'am. जवाब आना चाहिए, 10 लोग, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद अपन डिसीज ट्रायंगल देखेंगे, फिर इन्फेक्शन प्रोसेस, सर्वाइवल, डिस्पर्सल, उसके बाद माइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। माइकोलॉजी तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत, ठीक है। और Yes, किसी ma'am. को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही है, या फिर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। नो डाउट। कल कल तो न्यू ईयर है क्या? Yes, ma'am. Yes, कल ma'am. Yes, ma'am. छुट्टी है क्या कल? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, सर ma'am. इन्फॉर्म कर दिए हैं क्या कल हॉलीडे?
न्यू ईयर? नो मैम। चलो, अभी नहीं मैम। आई आई थिंक छुट्टी है कल। हाँ, छुट्टी है कल न्यू ईयर का, कल एक दिन का। उसके बाद परसों करेंगे क्लास अपन। ठीक है, चलो फिर। कुछ समझ थैंक यू मैम। अभी किसी को थैंक यू डर मैम। लग रहा Thank you, होगा तो ma'am. पर्सनली पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है फिर, यस मैम। कल कंटिन्यू। समझ आ रही है ना आप लोग को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एकदम स्लो तो नहीं हो रहा है ना, आवाज की ठीक चल रहा है? चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।